हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 60th लेक्चर। ये मेरा 60th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी, तो यही इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 6 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय 7th लेक्चर। ये मेरा 7वां लेक्चर है। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले 6 लेक्चर वीडियो से उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो ये सारे टॉपिक हैं, एक बार आप इन्हें वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ये सारे ही टॉपिक हैं जो पिछले 6 लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल। ये मैथ्स का पेपर है इसलिए न्यूमेरिकल करना तो मस्ट है। इसीलिए मैं हर लेक्चर वीडियो में टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल भी कराती हूँ। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरा शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, नवंबर 2022 तक। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी है, तो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। 550 के अप्रोक्सीमेट वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फायदा जरूर उठाएं। और अगर मेरे चैनल पे जितने भी नोट्स हैं, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। मेरी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मेरे चैनल पे आता रहता है। राइट। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते थे। याद है ना, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो किसको डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, मैंने डाइस का एग्जाम्पल लेके या कॉइन का एग्जाम्पल लेके समझाया था ना। जैसे कॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉइन, सपोज करिए एक कॉइन है, इसको टॉस किया जा रहा है तो क्या आ सकता है। इसका सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो एक कॉइन को अगर टॉस किया जा रहा है तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम यानी सैंपल स्पेस में हेड आने का फेवरेबल आउटकम की कितने तरीके से आ सकता है, ये एक तरीके से आ सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो अगर कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ सकते हैं, एक दो, दो आ सकते हैं ना। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसे 2 से। ठीक है, तो ये आ गया हाफ। यानी किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ऐसे ही टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है, ये तो सिंपल सा मैंने बताया। अभी हम करते हैं एक न्यूमेरिकल। ठीक। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी क्वेश्चन पूछ ली पढ़ सॉरी पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ बैग कंटेन, ये एक बैग है। ठीक है, ये ऐसे करके मैं एक बैग बना देती हूँ, दिस इज अ बैग, ये एक बैग है। ठीक है, अ बैग कंटेन 9 डिस्क, एक बैग है उसके अंदर 9 डिस्क है, जिसमें 4 रेड डिस्क है, 3 ब्लू डिस्क है एंड 2 येलो डिस्क है। द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, ये जो डिस्क है ये सेम साइज की है, सेम शेप की है। एंड डिस्क आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अब इस बैग से एक एक करके डिस्क को ड्रॉ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। ठीक है, इसमें 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि अगर जो हम डिस्क ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, येलो हो, इसकी क्या है, ब्लू हो या ब्लू नहीं हो, या इधर रेड या ब्लू हो, तो इन सब की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ये एक बैग है जिसके अंदर ये 9 डिस्क है, 4 रेड है, 3 ब्लू है, 2 येलो है। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम इवेंट डिफाइन कर देते हैं, इवेंट। ठीक है, सबसे पहले हम चलिए इनके जो नाम है ना, हम आर देते हैं। ठीक है, आर इवेंट पहले हमने डिफाइन किया। आर इवेंट क्या है, द डिस्क ड्रॉन इज रेड। आर इवेंट हमने डिफाइन किया, द डिस्क ड्रॉन इज रेड, जो डिस्क हम ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड है।
ठीक है, आर हमने इवेंट डिफाइन किया। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ डिस्क इन दिस बैग, ये जो बैग है इसमें नंबर ऑफ रेड डिस्क कितनी है, बताइए कितनी है, 4 है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं टोटल आउटकम कितने हैं, हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे बताइए, प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होता था किसी भी इवेंट की तो हम क्या करते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, इसी तरीके से निकालते थे ना। सेम लॉजिक हमें यूज करना है। हमें रेड, ये जो डिस्क ड्रॉ करेंगे इस बैग से, अगर जो एक डिस्क हम ड्रॉ करेंगे वो रेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम यानी रेड आए, जो हम ड्रॉ करें रेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी रेड बॉल हैं, 4 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्क, सॉरी बॉल नहीं है डिस्क है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क इन दिस बैग। तो इसमें टोटल डिस्क कितनी है इस बैग में, 9 है। ठीक है, तो यानी इसको 9 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड डिस्क, की जो डिस्क ड्रॉ की जा रही है वो रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/9। 4 क्यों आया, बिकॉज ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी जो डिस्क ड्रॉ करे वो रेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 ही रेड डिस्क हैं तो 4 ही आ सकती हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्क। ठीक, तो ये आ गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, 4/9। अगला क्या है, येलो, कि अगर जो डिस्क ड्रॉ कर रहे हैं वो येलो हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए हम एक दूसरा इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, वाई। वाई इवेंट क्या है, वाई इवेंट हमने डिफाइन किया कि जो द डिस्क ड्रॉन इज येलो, ये जो डिस्क है इसको हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो येलो हो। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वही लॉजिक, प्रोबेबिलिटी कि वो जो डिस्क हम ड्रॉ कर रहे हैं वो येलो हो, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम यानी कि जो डिस्क ड्रॉ किया है वो येलो हो, तो येलो कितनी डिस्क है, 2, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्क इन दिस बैग, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 9 है, तो आंसर आ गया 2/9। बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी की वो जो डिस्क ड्रॉ कर रहे हैं येलो हो, इसके लिए क्या है, जितनी येलो होगी वही तो आ सकती है, तो फेवरेबल आउटकम 2, टोटल नंबर ऑफ डिस्क 9। ठीक, तो आंसर आ गया 2/9। अगला करते हैं, अगला क्या है, जो डिस्क ड्रॉ करे वो ब्लू आए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए हम इवेंट डिफाइन करते हैं बी से, कि द डिस्क ड्रॉन इज, the disc drawn is blue। ठीक है, तीसरा इवेंट हमने डिफाइन किया, द डिस्क ड्रॉन इज ब्लू, जो डिस्क ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लू हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो अगर जो डिस्क ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लू हो, तो कितनी ब्लू डिस्क है वही तो आ सकती है, तो 3, यानी 3 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 9 क्यों है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 9, ब्लू डिस्क कितनी है, 3, तो 3/9 हुआ, इसको डिवाइड करिए, दिस इज 1/3, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये तीसरे का आंसर आ गया। चौथा पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट क्या है, नॉट ब्लू। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है, नॉट ब्लू, यानी बी डैश, यानी कि द डिस्क ड्रॉन, बी डैश क्या हो गया, जो डिस्क ड्रॉ किए रहे वो नॉट ब्लू, ब्लू नहीं हो। तो हम पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बात सही है ना। अगर आपको ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी की जो डिस्क ड्रॉ करें वो ब्लू नहीं हो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की जो डिस्क ड्रॉ करें वो ब्लू हो, ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, कर लिया बहुत आसानी से। 1 माइनस 1/3 हम यहाँ निकाल चुके हैं कि डिस्क ब्लू हो, ठीक है, उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉट का आंसर आ जाएगा कि नॉट ब्लू हो। ठीक है, अगला इसका पांचवा पार्ट करते हैं, और स्पेस अब हमारे पास एकदम नहीं बची है, तो एक बार मैं रबड़ लेकर के थोड़ा सा मैं इरेज करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेस की जरूरत है। चलिए एक बार क्लीन हो गया है, चलिए इसमें इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्क ड्रॉन इज ईदर ब्लू और रेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो डिस्क ड्रॉ करे वो रेड हो, ईदर रेड और ब्लू। देखिए यहाँ पे लगा है और मतलब यूनियन, एंड होता मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो डिस्क ड्रॉ कर रहे हैं वो ईदर रेड और ब्लू हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि वो रेड हो या ब्लू हो और ब्लू हो। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला, खैर मैं बता चुकी हूँ, बट साथ में हम सेट थ्योरी में पढ़ा है ना, क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस
ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, आर मतलब प्रोबेबिलिटी रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ब्लू ब्लू डिस्क होने की प्रोबेबिलिटी, इसमें से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये है। बट एक बात बताइए, हम जो एक डिस्क ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो रेड भी हो सकती है ब्लू भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, या तो जो डिस्क ड्रॉ होगी या तो वो रेड हो सकती है या वो ब्लू हो सकती है। तो यानी इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, इनका इंटरसेक्शन हो गया जीरो, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यानी हमारा फॉर्मूला रिड्यूस हो गया इसमें। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क ड्रॉन इज इधर रेड और ब्लू हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू डिस्क। ठीक है, तो रेड डिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए क्वेश्चन में रेड डिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने यहाँ पे निकाला है ना 4/9, तो दिस इज 4/9 प्लस ब्लू डिस्क को इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, 1/3 और 4/9 ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 3, ये आ गया इधर, यानी ये आ गया 7/9। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत आसान है, सिंपल। हमें क्या करना है, हमें ये जो पिछले स्लाइड पे ये मैंने फॉर्मूला बताया था, ये ध्यान में रखना है, आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है एंड यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो चलिए आज एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगले टर्न पे कुछ और क्वेश्चन मैं कराऊंगी इस टॉपिक प्रोबेबिलिटी पे। तब तक ये क्वेश्चन कर रहिएगा, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं वहां से और क्वेश्चन करिएगा, राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।